रास मंडल क्या है? कहा कि कल्प वृक्षों का एक बगीचा है, वन। उसी कल्प वृक्ष के बगीचे में भगवान चले जाते हैं और वहां पर जाकर के जैसे ही कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, भगवान के शरीर से एक और विभूति का प्राकट्य होता है वाम भाग से। और उसकी विशेषता क्या है कि वो विभूति उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर के तत्काल दौड़ती है और दौड़ करके एक पुष्प लेकर के आती है, उससे भगवान की आराधना करती है। आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः धावित्वा पुष्पमानीय ददा वर्ग्य प्रभोः पदे। वो जो विभूति भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से उत्पन्न हुई, वो दौड़ी और दौड़ करके एक फूल तोड़ करके ले आई और भगवान के चरणों में उसको चढ़ा करके भगवान की आराधना की। इसीलिए रासे संभूय गोलोके सादधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुरा विद्भिर्द्विजोत्तमा। अरे ब्राह्मण श्रेष्ठो, आप लोग जान लो, रास मंडल से तो रा लिया और उत्पन्न होते ही दौड़ी। दौड़ने के लिए धाव 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 शब्द है, वो दौड़ी तो उसे धाव शब्द से धा ले लिया। तो रास मंडल का रा और धावन का धा दोनों मिला करके उसका नाम रख दिया, नाम हो गया राधा। जय श्री राधे, राधे राधे। वो राधे माने भगवान का आधा, वही राधा। भगवान का आधा माने भगवान ही। जैसे कोई जब अपने आप को देखना चाहता है तो आईना देखता है, लेकिन आईने में हम कैसे दिखेंगे? आईने में तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है। हम हमको देख सकें ऐसी दृष्टि हमारी नहीं है। देखिए, हमारे पास भगवान ने आंखें दी हैं जो बहुत कुछ देखती हैं, लेकिन बहुत कुछ देखने की इनमें सामर्थ्य है, लेकिन विडंबना ये है कि ये अपने आप को नहीं देख सकती। आप हमको देख सकते हो, लेकिन अपने आप को देख सकते हो? आपने कभी भी अपने आप को नहीं देखा और कभी भी आप अपने आप को देख भी नहीं पाओगे। जब देखोगे अपने प्रतिबिंब को देखोगे, इससे ज्यादा आपकी आंखों का कोई हुनर नहीं। इसीलिए तो जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपको देखना चाहता हूं, तो उसके कहने का भी कुछ मतलब था। मतलब क्या था? अरे देख ही रहा था, व्यवहार कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया था तो देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कहता था मैं देखना चाहता हूं। इसका मतलब है कि उनके किसी विशेष रूप को वो देखना चाहता था। और भगवान ने कह रहे हैं कि इस चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता, तुझे तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। कोई बात नहीं, ले दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, इस दिव्य दृष्टि से तू मेरा दर्शन कर। और उस दिव्य दृष्टि को पाकर के अर्जुन ने भगवान को देखा। तो ऐसी हमारी जो आंखें हैं ना, ये सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। जो अपने आप को नहीं देख सकती हैं वो दुनिया को क्या देखेंगी? इनकी अपनी सीमा है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने ही में से एक रूप निकालते हैं और इन आंखों से उसको और उन आंखों से इसको ऐसे ही परस्पर का दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं राधा और कृष्ण क्या हैं? का वो एक ही हैं, दो नहीं हैं। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, एक ही रूप है। केवल स्वयं को देखने के लिए एक और रूप की कल्पना की गई है, आत्मदर्शन के लिए, क्योंकि भगवान से सुंदर दूसरा कोई नहीं है। और ये आंखें तो सुंदरता को देखना चाहती हैं।